गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन की पुस्तक में से पाठ 16 ज्ञानेंद्रियां, इस पाठ में से हलचलों में सही तालमेल, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, यहाँ पर ये लड़की सड़क पर से चल रही है और वहीं बीच में एक गड्ढा है। अगर ये लड़की चलते समय अपनी आँखों का उपयोग करके गड्ढे को नहीं देखेगी, ऊपर मुंह करके चलेगी, तो वो गड्ढे में गिर सकती है। परंतु यदि वह नीचे देखकर चलेगी तो वो गड्ढे से बगल से चली जाएगी, जैसा कि इस लड़की ने यहाँ किया। हम विभिन्न प्रकार के काम करते रहते हैं, तो काम करते समय विभिन्न प्रकार की हलचल भी करते हैं और उन्हें करते समय हम एक ही समय में कई अवयवों का उपयोग करते हैं। जैसे इस चित्र में चाची मूंगफली के दाने भून रही हैं, तो वो कौन कौन से अवयव का उपयोग कर रही हैं, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले उनकी गर्दन नीचे की ओर झुकी हुई है। बाएं हाथ से सणसी से कढ़ाई को उन्होंने पकड़ा है। दाहिने हाथ से कलछी से वो मूंगफली के दानों को भून रही हैं और आँखों से देख रही हैं कि दाने ठीक तरह से भुने जा रहे हैं या नहीं। और मूंगफली के दाने अच्छी तरह भुनने पर उनसे चटपटी गंध आती है, तो नाक से वो सूंघ भी रही हैं कि गंध आना शुरू हो गई या नहीं। और जैसे ही गंध आने लगी, उन्होंने नाक से सुगंध ली, आँखों से देखा कि दाने अच्छी तरह भुन गए, तो वो तुरंत गैस बंद कर देती हैं। बच्चों, मूंगफली के दाने भूनते समय यदि चाची ने कढ़ाई को सणसी से नहीं पकड़ा और उनका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, जैसे कि चित्र में दिखाया है, वो दूसरी तरफ देखने लगेंगी, तो क्या होगा? अवयवों में सही तालमेल नहीं होगा और इसकी वजह से कौन सी गलती होगी? ध्यान न देने के कारण और अवयवों में तालमेल न होने के कारण देखिए, मूंगफली के कुछ दाने जमीन पर गिर पड़े और मूंगफली जल गई, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, न मूंगफली की सुगंध पर ध्यान दिया, न मूंगफली की तरफ देखा, जिसके कारण मूंगफली के सारे दाने खराब हो गए, खाने लायक नहीं रहे। तो अगर हमारे हलचलों में, हमारे अवयवों में तालमेल नहीं होगा तो त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी। बच्चों, यहाँ पर दर्जी कपड़े सिल रहा है। अगर सिलाई करते समय वो आँखों से यह नहीं देखेगा कि मैं सिलाई कहाँ कर रहा हूँ, और हाथों से कपड़े को अच्छी तरह नहीं पकड़ेगा और पैरों से मशीन नहीं चला पाएगा, तो कौन कौन सी गलतियाँ होंगी? या उसे सुई चुभ जाएगी, या सिलाई गलत जगह पर हो जाएगी, या तो फिर उसके पैर में चोट भी लग सकती है। इसीलिए कोई भी काम करते समय हलचलों में तालमेल होना आवश्यक है। इस चित्र में एक महिला रोटी बना रही है। वो स्वयं ही रोटी बेल भी रही है और सेक भी रही है, और बगल में कुकर भी चढ़ा हुआ है। तो बच्चों, उन्हें कितने सारे अवयवों में तालमेल रखना पड़ेगा। एक तो उन्हें आँखों से देखना पड़ेगा कि रोटी बराबर बेल रही है या नहीं, रोटी गोल बन रही है या नहीं। दूसरी तरफ वो देख रही हैं कि जो तवे पर रोटी सेक रही है वो बराबर सेकी जा रही है कि नहीं, और वो सुगंध भी ले सकती हैं। अगर रोटी जलने की सुगंध आने लगी तो वो झट से गैस बंद कर देंगी। तो बच्चों, इस तरह उनको हलचलों में सही तालमेल रखकर ही भोजन पकाना पड़ेगा, अन्यथा रोटी जल जाएगी और तवा भी जल जाएगा, जिसकी वजह से उनका काम बढ़ जाएगा। काम करते समय हलचलों में तालमेल रखना पड़ता है। तालमेल न होने पर त्रुटियां होती हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।